कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो में आप पढ़ोगे प्रश्नावली 13.2 को। प्रश्नावली 13.1 के सभी सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इन सभी सवालों को देख सकते हैं। और प्रश्नावली 13.2 को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा लंबवृत्तीय बेलन की जानकारी लेंगे। ये लंबवृत्तीय बेलन क्या होता है, क्योंकि इस प्रश्नावली के सभी सवाल लंबवृत्तीय बेलन पर ही आधारित हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लंबवृत्तीय बेलन की बात कर लेते हैं क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ ये जो आकृति है, ये आकृति हमारी लंबवृत्तीय बेलन की आकृति है। इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? तो पाइप, कुआं, ड्रम, ये लंबवृत्तीय बेलन के उदाहरण हैं। ठीक है, अब आप इस आकृति को ध्यान से देखिए। इस आकृति से संबंधित मैं आपसे एक या दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ और आपको उनके जवाब देने हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि इस आकृति के अलग अलग कितने भाग हैं? तो आपका उत्तर होगा सर इसके 3 भाग हैं। कौन कौन से? एक भाग हमारा ये नीचे का है जिसे हम आधार कहते हैं, ये हमारा वृत्ताकार है, वृत्त के आकार का है। ठीक है, दूसरा भाग हमारा बीच का है, ये पूरा, ठीक, ये मुड़ा हुआ भाग है। ओके, और तीसरा भाग हमारा ऊपर का है, ये भी हमारा वृत्ताकार है। तो इस आकृति में ऊपर और नीचे के दोनों भाग समान हैं, सेम है, वृत्ताकार है, और बीच का भाग मुड़ा हुआ है। तो कुल 3 भाग हैं। ठीक, ओके, मैं आपसे पूछूं, आपको इस पूरे ही आकृति पर पेंट करना है तो आप किस किस सतह पर पेंट करोगे? तो आपका जवाब होगा ऊपर वाली सतह पर पेंट करेंगे, नीचे वाली सतह पर पेंट करेंगे और बीच वाली सतह पर पेंट करेंगे। मतलब हम कुल मिलाकर 3 सतह पर पेंट करेंगे। तो इसका मतलब क्या? सतह का मतलब होता है पृष्ठ। तो लंबवृत्तीय बेलन में कुल 3 ही पृष्ठ होते हैं। ठीक है, इन तीनों ही पृष्ठों का क्षेत्रफल ही लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक, अगर मैं आपसे कहूँ स्टूडेंट्स, आपको ऊपरी पृष्ठ पर और नीचे वाले पृष्ठ पर पेंट नहीं करना है, केवल बीच वाले पृष्ठ पर पेंट करना है, तो इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है कि आपको इस बेलन के वक्र पृष्ठ पर पेंट करना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ऊपर और नीचे के पृष्ठ को अगर हम निकाल दें तो क्या बचता है? बेलन का वक्र पृष्ठ। और दोनों ऊपर और नीचे दोनों ही सिरे के पृष्ठों को अगर हम इसमें जोड़ दें तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है। ठीक है, अब हम इन तीनों ही भागों को अलग अलग अच्छे से समझ लेते हैं फटाफट से। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट्स, भाई ऊपर का और नीचे का सिरा दोनों क्या होते हैं? वृत्ताकार होते हैं, यानी वृत्त के आकार के, इस तरह के। ठीक है, ओके, और वृत्त के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। वृत्त के बिल्कुल बीच में क्या होता है? केंद्र होता है वृत्त का। ठीक है, और ये चारों ओर क्या कहलाती है? वृत्त की परिधि कहलाती है। ओके, वृत्त से परिधि तक की दूरी, किसी भी ओर वृत्त से परिधि तक की दूरी क्या होती है भाई? त्रिज्या होती है। क्या होती है? ये त्रिज्या, इसको हम त्रिज्या कहते हैं, और इसे आप आर से दिखा सकते हो। ठीक है, ओके, देखिए हमारी एक त्रिज्या ये है और यहीं से हम इस ओर परिधि तक आए तो ये हमारी दूसरी त्रिज्या हो जाएगी। और इस प्रकार से हमें इस ओर से इस ओर तक केंद्र से जाती हुई एक ये सीधी रेखा मिल रही है, सीधी लाइन मिल रही है जो परिधि को दोनों ओर टच कर रही है और केंद्र से होकर जा रही है। तो ये क्या है? ये भाई कहलाती है वृत्त का व्यास। क्या कहलाती है? व्यास। इसको आप डी से दिखा सकते हैं। ये व्यास होता क्या है भाई? देखो, केंद्र से इधर परिधि तक एक त्रिज्या हो जाएगी, फिर केंद्र से इस ओर परिधि तक दूसरी त्रिज्या हो जाएगी। तो व्यास क्या है भाई? 2 त्रिज्याओं को मिलाकर बना है, यानी व्यास जो है वो है आपका r प्लस आर, और r प्लस आर क्या हो जाएगा भाई? 2r। ठीक है, तो व्यास क्या है आपका? 2r। साधारण शब्दों में बोला जाए तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। 2 गुना त्रिज्या है ना, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक, ये बातें आपको समझ में आ गई। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये है भाई परिधि। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इसकी लंबाई क्या है, वृत्त का परिमाप क्या है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ से इसको कट कर देंगे तो आपको इस तरह से एक सीधी लाइन मिल जाएगी।
अब इस सीधी लाइन मतलब इस लाइन की लंबाई क्या है, तो इसको आप कैसे निकालेंगे भाई, इसको निकालेंगे आप, फॉर्मूला लगाएंगे 2πr। और ये 2πr क्या होती है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। ओके, आपसे कहा जाए इस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, यानी आप इस पे पूरे पे पेंट कर रहे हैं, क्षेत्रफल का मतलब है पूरे पे पेंट करना। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई, इसके लिए फॉर्मूला होता है πr²। ये हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई। ओके, तो यहाँ से हमारा काम हो गया ऊपरी पृष्ठ और निचले पृष्ठ का। ठीक, अब हमारा बचता है बीच का पृष्ठ। ओके, अब हम बीच के पृष्ठ की बात कर लेते हैं। अगर आप इसको यहाँ से काट देंगे, क्या करेंगे, काट देंगे, तो आपको इस तरह की एक सीट मिलेगी जो कि आपकी वृत्त के आकार की होगी। ठीक है, कैसी होगी, सॉरी आयत के आकार की। भाई यहाँ से आपने काटा है तो ये लाइन ये हो जाएगी। ठीक है, और जब इसको आप फैलाओगे तो इस तरह से एक आपको आयताकार सीट मिलेगी। मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ये चीज़ क्या है भाई, ये बेलन की ऊंचाई है। ये क्या है, ऊंचाई है। और यहाँ पर हमारे इस सीट की क्या है, ये चौड़ाई है। तो इसको चाहे चौड़ाई बोलिए चाहे बेलन की ऊंचाई बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, ये चीज़ क्या है भाई, इस सीट की ये है लंबाई। लेकिन ये बेलन की क्या है, ये नीचे का भाग है। ठीक है, नीचे का भाग कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो ये क्या है भाई, असल में वृत्त की परिधि है ना भाई। इसको फोल्ड करोगे तो आपको इसी प्रकार से एक वृत्त मिल जाएगा, और जब खोल दिया इसको तो भाई एक लाइन मिल गई आपको। तो ये क्या है, वृत्त की परिधि है। तो इसको चाहे आप इस आयताकार सीट की लंबाई बोलिए चाहे वृत्त की परिधि बोलिए। ठीक है, ओके। अब ये जो आपने यहाँ से इसको काटा है तो ये क्या है भाई, ये इस बेलन का वक्र पृष्ठ है। इसको आपने खोलकर एक आयताकार चादर के रूप में कर लिया है। ठीक, तो अगर मैं कहूँ इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है, तो जो क्षेत्रफल इस आयताकार सीट का है वही क्षेत्रफल इस बेलन के वक्र पृष्ठ का है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेम हैं। ठीक है, तो भाई इस आयताकार सीट का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। आप अच्छी तरह से जानते हैं। ओके, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये हो गया भाई इस सीट का क्षेत्रफल। ओके, तो क्या बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला यही होगा, तो बिल्कुल आप बोल सकते हैं यही फॉर्मूला है। बस यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। देखो लंबाई और 2πr ये दोनों बराबर है, तो आप लंबाई की जगह अपना 2πr लिख सकते हो। ठीक है, गुणा b और h दोनों बराबर हैं तो यहाँ h लिख सकते हो। तो ये हो गया भाई 2πrh। ये हो गया बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाता है ये। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। ओके, एक फॉर्मूला आपको मिल गया। ठीक है, अब आपसे कहा जाए भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये तो बीच वाले भाग का क्षेत्रफल हो जाता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, ये दोनों पृष्ठ और प्लस हो जाएंगे, और ये दोनों वृत्ताकार हैं। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, πr²। और यहाँ दो वृत्त हैं तो 2πr²। ये हो गया भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। देखो 2πr इसमें है और 2πr इसमें है, तो आप 2πr कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा आपका h प्लस यहाँ बचेगा r। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये हो गया वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला और ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठ का फॉर्मूला। ओके, अब हम बात करते हैं भाई आयतन की। किसकी, आयतन की, कि इस बेलन में, इस बेलनाकार टंकी में मान लो कितना पानी आप भर सकते हो। तो भाई कितना भर सकते हो, जितनी इसकी ऊंचाई होगी। ठीक है, और जो पानी भरा जाएगा वो किस रूप में आएगा ऊपर भाई, वृत्त के रूप में, क्योंकि इसका आधार कैसा वृत्ताकार है तो वृत्त के रूप में ऊपर तक आता जाएगा। तो इसका मतलब है भाई कि पानी जो होगा वो वृत्त के रूप में आएगा, यानी हमें वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए और ये ऊंचाई तक आएगा, तो यहाँ हम बेलन की ऊंचाई ले लेंगे। तो ये हो जाएगा भाई πr²h। ये हो जाएगा आयतन। समझ में आ गई बात। ओके, तो आपको यहाँ पर सारे ही फॉर्मूले मिल जाएंगे
तो आप फॉर्मूलेज लिख लीजिए। सबसे पहला फॉर्मूला कि भाई बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल बताइए क्या होता है। तो बेलन का आधार कैसा है, वृत्ताकार है, तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आपसे कहा जाए बेलन के आधार का परिमाप, किसका, आधार का परिमाप, बेलन के आधार का परिमाप। तो भाई बेलन का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो भाई वृत्त का परिमाप क्या होगा, वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि आप कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर से। तो ये हो गया भाई आपके बेलन के आधार का परिमाप। ओके, अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये क्या होगा भाई, ये होगा आपका 2 पाई आर एच, यानी आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, आधार का परिमाप 2 पाई आर और गुणा एच। भाई आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें आप प्लस कर लेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप प्लस कर लेंगे दोनों सिरों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दोनों सिरे कैसे हैं भाई, वृत्ताकार हैं, तो 2 वृत्तों का क्षेत्रफल। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 2 वृत्त का 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से आपको सॉल्व भी कर सकते हैं इसको, 2 पाई आर तो 2 पाई आर आप कॉमन ले लीजिए, एच प्लस आर ब्रैकेट में बचेगा, ये हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आप इन फॉर्मूलों को चाहें तो लिख लीजिए। बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बेलन के आधार का परिमाप 2 पाई आर, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, और बेलन का कुल पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ठीक है, यहाँ पर तीनों पृष्ठों के क्षेत्रफल हैं, ये बीच के पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ठीक है, और ये आधार, चाहे ऊपरी सिरा बोलिए चाहे नीचे का सिरा बोलिए, ठीक है, आधार का परिमाप है, और ये आधार का क्षेत्रफल है। ओके, चलिए अब हम प्रश्नावली 13.2 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न हमें दिया है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो आप समझी गए, व्यास निकालना आपको, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना। ठीक है, यहाँ बेलन की ऊंचाई दे रखी है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर एच दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, अपनी त्रिज्या मिल जाएगी, और त्रिज्या को आप 2 से गुणा कर देंगे तो आपको व्यास मिल जाएगा। चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बेलन की ऊंचाई दे रखी है, जैसे हम ऐसे दिखाएंगे 14 सेंटीमीटर, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर एच आपको दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्यास आपको निकालना है, तो व्यास क्या होता है भाई, त्रिज्या का 2 गुना। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो आप जो दिया है वो लिख लीजिए पहले, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसके लिए फॉर्मूला है भाई 2 पाई आर एच, दोनों बराबर हैं भाई, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और ये हमें दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने इस फॉर्मूले में जो भी मान दे रखे हैं यहाँ रख लीजिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ 2 का 2 आ जाएगा, गुणा पाई का मान हम 22/7 रखेंगे। ठीक, गुणा आर हमें निकालना है, गुणा एच हमें 14 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और इधर बराबर में आपका 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें आर निकालना है, आर हम यहीं रोकेंगे इसी साइड में। ठीक है, और बाकी इधर है हमारा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 गुणा 22 गुणा 14 ये सब आर के साथ गुणा में है, तो ये आ जाएंगे भाई बटे में, 2 गुणा 22 गुणा 14 सेंटीमीटर, 7 बटे में है, तो ये ऊपर गुणा में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेंटीमीटर से ये स्क्वायर हम कैंसिल कर लेते हैं, 7 से 7 दूनी 14, 2 से 2 चौकाट 2 चौकाट, फिर 2 से 2 दूनी 4 2 दूनी 4, 22 बार में 44 कैंसिल हो जाएगा, फिर 22 से 22 एक बार में, 22 एकम 22, तो वही बचा क्या है यहाँ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये है आपका आर। आपको व्यास बताना है, तो व्यास क्या होगा भाई, व्यास बराबर 2 गुणा आर, तो 2 गुणा आर है हमारा 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। आपको लिख लेना है, बेलन के आधार
का व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे हम अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।